स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। जैसा कि आज हम टॉपिक देख रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रमुख कृषि पद्धतियाँ जो उस समय प्रचलित थीं, अंग्रेज़ों के अधीन जो भारतीय किसानों ने अपने खेतों पर जो खेती की, उसके तहत जो कृषि की जो पद्धतियाँ चली, जो प्रथा चली, उनके बारे में समझेंगे और उन प्रथा की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। यहाँ हम कुल 4 प्रथाओं के बारे में समझेंगे, जिसमें 3 कठिया प्रथा, दुबला हाली प्रथा, ददनी प्रथा, कम्योटी प्रथा के बारे में हम समझेंगे। अगर आपको अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम से कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो हम शुरू करते हैं। जो पहली प्रथा थी, जो 3 कठिया प्रथा, ये बिहार के चंपारण जिले में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। क्या कह रहा है कि जो 3 कठिया प्रथा ये प्रचलित कहाँ थी? बिहार के चंपारण क्षेत्र में। और इसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज़ जो है नील बागानों यानी कि जो बागान के मालिक होते थे उनके साथ क्या करते थे? अनुबंध करते थे, एक तरह से टाई अप कर लेते थे। और ये टाई अप इस प्रकार का होता था कि 20 भाग में से, यानी खेती की ज़मीन के 20 भाग में से 3 भाग पर क्या करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। दूसरा समझते हैं, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा, इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली प्रथा के अंतर्गत भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। सूरत का उस समय का, इस समय का गुजरात और उस समय सूरत था। ददनी प्रथा की बात करेंगे तीसरा हम। ददनी प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा यह थी। क्या होता था कि निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी, यानी कि चीज़ बनने से पहले जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ प्रचलित थी किसके रूप में? ददनी प्रथा के रूप में। चौथा पढ़ेंगे हम कम्योटी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार कृषि दास के रूप में खेती करने वाली कमिया जाति, एक प्रकार की जाति है कमिया जाति, अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे। यह प्रथा बिहार व उड़ीसा में प्रचलित थी। आपको सिर्फ यहाँ क्या गौर करना है कि प्रथा का नाम किस क्षेत्र में प्रचलित थी और इन्हें किन नामों से जाना जाता था और इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हमने इन चारों चीज़ों को समझा। जैसा कि चंपारण के हम बारे में जानते हैं, 1917 का चंपारण आंदोलन भी गांधी जी के तहत हुआ, इसी को लेके 3 कठिया प्रथा को लेके। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को इस वीडियो में मिला है तो अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।